पुष्कर शब्द का अर्थ है पुष्प से बना हुआ सरोवर। आखिर इस जगह का पुष्कर नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है दोस्तों। लगभग 400 मंदिर और 52 घाट होने की वजह से तीर्थराज पुष्कर को मंदिरों और घाटों की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि पुष्कर शहर में एक भी मंदिर पुष्कर के नाम से नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो भगवान ब्रह्मा जी की। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ पुष्कर में। ये पुष्कर जो है पुष्कर के लिए आया है, ये तो हम बता दिया 5 सरोवर है यहाँ। और भगवान के नाम पर ही इस नगर का नाम पड़ा है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पुष्कर एक बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ है दोस्तों। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर होने की वजह से पुष्कर को आदि अनादि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु जन दूर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, पिंड दान करते हैं। पुष्कर एक छनाहा, एक नाम भगवान का आया है। अब विचार करो इस नगर का नाम क्या है? पुष्कर है। पुष्कर है तो ये कौन सा तीर्थ हो गया? पुष्कर तीर्थ हो गया। यानी भगवत तीर्थ है, विष्णु तीर्थ। ये भगवत तीर्थ है। अच्छा, ये कोई झूठी बात नहीं है कि भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल से भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के घाट पर हमारी पूजा करवाई जा रही है और ये पुष्कर घाट का एक बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ आप जब भी आए तो यहाँ आकर ब्रह्मदेव की पूजा जरूर कीजिए। पूरे विश्व में अगर कहीं ब्रह्मदेव जी का मंदिर है तो वो केवल और केवल सिर्फ पुष्कर में ही है। और इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो रहस्य आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ और दिखाइए, ये पुष्कर घाट है। पदे पदेभ्यः परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम दधाति। किसी भी देवी देवता की परिक्रमा जब हम करते हैं तो पग पग में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार बताया जाता है कि एक बार पृथ्वी पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। जब भगवान ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का वध किया तो ब्रह्मा जी के हाथों से 3 पुष्प छूटकर जमीन पर गिरे और कहते हैं कि जहां जहां वो 3 पुष्प गिरे वहीं पर सरोवर की उत्पत्ति हो गई। पुष्प से बना हुआ सरोवर पुष्कर, जिसको ब्रह्म सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना बहुत जरूरी था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह के नियमों का पालन करते हुए माता गायत्री जी से विवाह किया और इस यज्ञ को संपूर्ण किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया है और दर्शन करने का सौभाग्य मुझे। और ये सबसे बड़ी मेरी सौभाग्य की बात है जो अमरनाथ जी के पंडित जी के साथ मैं इस वीडियो में आप सबको पुष्कर के दर्शन करा रहा हूँ। तो जय हो ब्रह्मदेव भगवान की। भगवान कहते हैं उपनिषद में, कीड़ा अर्थे लोक रक्षार्थम। मैं कीड़ा करने के लिए यहाँ आता हूँ, मैं रावण और कंस को मारने नहीं आता हूँ। रावण कंस को काहे को मारेंगे, वहां तुम आएंगे मार। ये सीता जी कह रही है, नत्वाम कुर्भी 10 ग्रीवा भस्मा भस्मीर भी तेज साम। हे रावण, तू मेरे को क्या लाएगा उठा करके? है यदि मैं चाहती तो अपने नेत्र खोल कर तेरे को भस्म कर देती। अब बताओ, उनका पति श्री राम मारने के लिए आएंगे रावण को, तो किस लिए आए? कीड़ा अर्थ है। तो कीड़ा करने के लिए जब आए वृंदावन, तब वृंदावन बना मैदान है। भाई खिलाड़ी आएगा तो वृंदावन बना है, वो बना है। लेकिन ये पुष्कर स्वयं व्यक्ता भगवान का रहे। अब झूठ बोले तो भगवान बोले नहीं, हम नहीं। सभी देवी देवताओं के आपको बहुत मंदिर मिलेंगे, लेकिन पुष्कर में भगवान ब्रह्मदेव का ऐसा मंदिर है, इकलौता ऐसा मंदिर है जो कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो पूरे विश्व में सिर्फ आपको पुष्कर में ही देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, पुष्कर में आज बहुत सुंदर मेले का आयोजन आरंभ हो चुका है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय हो ब्रह्मदेव जी की। पदे पदेभ्यः परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम दधाति। किसी भी देवी देवता की परिक्रमा जब हम करते हैं तो पग पग में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार बताया जाता है कि एक बार पृथ्वी पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। जब भगवान ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का वध किया तो ब्रह्मा जी के हाथों से 3 पुष्प छूटकर जमीन पर गिरे और कहते हैं कि जहां जहां वो 3 पुष्प गिरे वहीं पर सरोवर की उत्पत्ति हो गई। पुष्प से बना हुआ सरोवर पुष्कर, जिसको ब्रह्म सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने के लिए भगवान
आद्यमेतत् स्वयं व्यक्ता विमानम रंगे संज्ञकम श्रीमुष्टम वेंकटाद्रि शालिग्रामम च नैमिषम तोताद्रि पुष्करम चैव नरनारायण आश्रमम। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अष्टौ में मूर्तया संतु स्वयं व्यक्ता महीतले। भगवान कहते हैं अष्टौ में मूर्तियां, ये आठों मेरी मूर्ति है। या ऐसा अर्थ भी लगा लो, विद्वान हो तो विद्वानों की खुराफात भी चलता रहता है दिमाग है। ऐसा भी लगा लो कि ये आठों जगह मेरी मूर्ति है, यानी मैं विराजमान हूँ आठों जगह। अष्टौ में मूर्ति संतु स्वयं व्यक्ता महीतले, ये स्वयं व्यक्त है पृथ्वी के ऊपर। और ये कब हुआ? जब पृथ्वी उत्पन्न हुई उसी समय ये उत्पन्न हुआ। भगवान भी नहीं कह रहे हैं कि इसको कौन बनाया, कौन बसाया, कौन किया है। अयोध्या कब बसा? अयोध्या कब बसा? जब जो है इक्ष्वाकु आए है, और इक्ष्वाकु को वो अयोध्या दिया गया कि लो यहाँ तुम राज करो। कहते हैं जब भगवान ब्रह्मा जी माता गायत्री जी के साथ बैठकर उस यज्ञ को संपूर्ण कर रहे थे, तभी वहां पर भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी उपस्थित हो जाती हैं और भगवान ब्रह्मा जी के साथ माता गायत्री जी को बैठा हुआ देखकर भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप देते हुए कहा कि देवता होने के बावजूद कहीं भी कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी, जिससे सभी देवी देवता चिंतित हो गए और उनको समझाने का प्रयास करने लगे। सभी देवी देवताओं के समझाने पर भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी ने उनको यह वरदान दिया कि पूरे विश्व में एकमात्र पुष्कर ही वह स्थान होगा जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी, ब्रह्मा जी की उपासना की जाएगी। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी इस कार्य में ब्रह्मा जी की मदद की थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी की पत्नी ने भगवान विष्णु के श्राप दिया कि उन्हें भी अपनी पत्नी से विरह का जो कष्ट है उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा और अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनको अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। सदा पश्यन्ति सूर्य दिविवा चक्षुरातम तद्विप्रांश विपन्नव जागृवान गुम स समिन्धते विष्णुर यत् परमं पदम। उन भगवान का परम पद को सारे देवता भगवान जाते हैं। जब गए ना रामावतार में तो जलमार्ग से गए तो किसी को पता ही नहीं चला, और जब कृष्णावतार में विमान गया तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि किधर से जाता है रास्ता, किधर से वैकुंठ का रास्ता जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चला, बिजली के जैसा चमक करके। ब्रह्मा जी यज्ञ किए और उस यज्ञ कुंड से भगवान वरदराज जो है प्रकट हुए। वहां प्रकट चतुर्भुज रूप से ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। यहाँ तो जल रूप दर्शन हुआ और वहाँ अरण्य रूप, जंगल रूप, वहाँ वरदराज का दर्शन होता है। वो वरदराज भगवान भी ब्रह्मा जी के प्रकट किए हुए वरदराज हैं, समझे ना। अभी भी उनके वो वरदराज के जो श्री विग्रह है ना, उसमें जैसे अग्नि में ऐसा ऐसा फोला हो जाता है ना, हाँ ऐसा फोला है, उस विग्रह में फोला है। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर पर जो हवन किया था वह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चला था। उसी उपलक्ष्य में हजारों सालों से पुष्कर के ब्रह्म सरोवर नामक घाट पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ चलकर आते हैं, और तो और विदेशों से भी श्रद्धालुगण यहाँ चलकर आते हैं और इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय।
कहते हैं कि ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं जिसने प्राचीन काल में पुष्कर की यात्रा ना की हो। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है दोस्तों कि पुष्कर के अंदर चारों युगों के प्रमाण मिलते हैं। पंडित जी के साथ मैं ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में। यहाँ आपको आज ब्रह्मा जी के बहुत सुंदर दर्शन होंगे। अरे पैर बाहर निकाल। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य तन्नः देहनाकं महिमाना सचं वैद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रेष्ठते विश्वपत्न्यां बहुरात्रे पारिवेद। दोस्तों आप देख रहे हैं आज मैं आया हूँ पुष्कर के घाट पर, और यहाँ ब्रह्मा जी का पहला ऐसा मंदिर है विश्व में, और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं, केवल पुष्कर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मदेव जी का मंदिर है। आज गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी से 5 दिन का मेला आज से यहाँ शुरू हो गया, और कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता इस 5 दिन के जो मेले का उपलक्ष्य है, इसमें सभी देवी देवता यहाँ पर विराजित रहेंगे और ब्रह्मदेव भगवान की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत सुंदर पुष्कर के दर्शन कराने वाला हूँ। इतनी खूबसूरत रंगोली बनाई गई है दोस्तों, और ये देखिए पुष्कर के ब्रह्म सरोवर घाट को किस तरीके से दियों से जगमगा रहा है पूरा ब्रह्म सरोवर घाट। ये देखिए भगवान शिव का कितना सुंदर चित्रण जलते हुए दियों से किया गया है। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ दोस्तों, जो पुष्कर के ब्रह्म सरोवर घाट में स्नान करके और भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी अमरनाथ जी के पंडितों के साथ मिलकर। और दोस्तों ये जो सारा श्रेय है वो जाता है सुभाष जलोरा जी को, जिन्होंने हमें इतने सुंदर मेले में आमंत्रित किया।